मैं लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राजनीति शाला में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है चिपको आंदोलन। हम जन आंदोलन वाला चैप्टर कर रहे थे। जब हम जन आंदोलन की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि भारत के अंदर स्वतंत्रता के पश्चात जन आंदोलनों की जो शुरुआत है 1970 के दशक में मानी जाती है। तो जो चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत भी 1970 के दशक में हुई और ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जन आंदोलनों में। जब हम जन आंदोलनों की बात करते हैं तो जो चिपको आंदोलन है ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन है और ये एक पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा हुआ आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में हुई। इस चिपको का अर्थ है आलिंगन करना या चिपकना। इस आंदोलन में स्थानीय महिलाओं ने वृक्षों से चिपट करके वनों और वृक्षों की रक्षा की थी, उनका आलिंगन करके। तो इस वजह से इसको चिपको आंदोलन कहते हैं। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? ये पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा हुआ आंदोलन था। और इस आंदोलन की जो शुरुआत का जो स्थान है ये तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान में जो उत्तराखंड राज्य है उसके पौड़ी गढ़वाल जो जनपद है उसके रेणी नामक गांव से इसकी शुरुआत होती है और बाद में ये लगभग पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में ये फैल जाता है। रेणी नामक गांव में अंगू वृक्ष जो थे उनको काटे जाने के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन की जो बात जोरदार ढंग से उठाई गई वो ये थी कि वन हमारी माँ है और वनों की इनकी जो क्षतिपूर्ति है वो करना लगभग असंभव है। इस आंदोलन की शुरुआत प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई। स्थानीय जो किसान थे वो खेतीबाड़ी के उपकरण बनाने के लिए वृक्षों को वनों को काटना चाहते थे जिसकी सरकार ने अनुमति नहीं दी, जबकि उन्हीं अंगू वृक्षों को काटने के लिए खेलकूद का एक सामान बनाने वाली कंपनी को सरकार ने ठेका दे दिया। जब ठेकेदार के आदमी वृक्षों को काटने के लिए आए तो जो स्थानीय पुरुष और महिलाएं थी उन्होंने उसका विरोध कर दिया। लगभग 2400 वृक्षों को काटा जाना था। सरकारी कर्मचारी और ठेकेदार के आदमी वनों को काटने के लिए आमदा थे। उस वृक्षों को काटने से रोकने के लिए श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में लगभग 27 महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डाल करके उन वृक्षों की रक्षा की और उनके वृक्षों का आलिंगन करके खड़ी होगी कि वृक्षों को काटने से पहले या वनों को काटने से पहले आप हमें काटिए। और इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन पड़ा। इसका घोष वाक्य था कि क्या है जंगल जमीन के ऊपर। तो ये था कि भूमि, जल और वायु जो हमारे जीवन का आधार है वो हमारे वनों का उपहार है। इस आंदोलन का प्रभाव क्या रहा, इसका क्या इफेक्ट पड़ा? प्रभाव ये रहा कि इसने केंद्रीय राजनीति के एजेंडे में पर्यावरण को एक सघन मुद्दा बना दिया। इस चिपको आंदोलन के सहयोगी और कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शेखर पाठक के अनुसार 1980 का जो वन संरक्षण अधिनियम है और केंद्र के अंदर पर्यावरण मंत्रालय का जो गठन किया जाना है वो चिपको आंदोलन के प्रभाव से ही संभव हो पाया। दूसरा इसका प्रभाव ये रहा कि इस आंदोलन के कारण ही 1980 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड क्षेत्र का जो हिमालयी क्षेत्र था, हिमालयी वृक्षों के कटाई के ऊपर 15 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि 15 वर्षों तक हिमालयी क्षेत्र के जो वन है उनमें कोई कटाई नहीं करेगा। तीसरा इसका प्रभाव ये रहा कि इस आंदोलन से प्रेरणा लेकर के और जो दूसरे राज्य थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां भी पर्यावरण की रक्षा से जुड़े हुए आंदोलन शुरू हो गए। और ऐसा ही एक आंदोलन कर्नाटक में भी शुरू हुआ वनों की कटाई के विरोध में, जिसको हम एपिको आंदोलन कहते हैं। चौथी जो बात रही वो ये रही कि यह आंदोलन अहिंसक ढंग से चला और गांधीवादी संघर्ष का प्रतिरूप बना। और इस आंदोलन से प्रेरणा लेकर के
आगे भी बहुत से जन आंदोलन हुए जो गांधीवादी तरीके से चलाए गए, जिसमें सूचना का अधिकार आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जन लोकपाल आंदोलन, किसान आंदोलन प्रमुख है। एक और इस आंदोलन की जो प्रमुख बात रही, जिसका प्रभाव रहा, इस आंदोलन में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो प्रभावशाली रही। लगभग महिलाओं ने वनों की रक्षा की, उनके आलिंगन करके, और इससे ये इफेक्ट पड़ा कि जन आंदोलन जब भी होते हैं उनमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो महत्वपूर्ण हो सकती है, और आगे चल के बहुत से जन आंदोलनों का नेतृत्व महिलाओं ने किया। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन की हम बात करते हैं, तो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है उसका अगर नेतृत्व की बात करें तो एक महिला कर रही थी, मेघा पाटेकर। तो ये इसके चिपको आंदोलन के प्रभाव रहे। यानी कि 1970 में जब हम जन आंदोलनों की बात करते हैं, जहां से इसकी शुरुआत होती है, उसमें जो चिपको आंदोलन था वो ये मान के चलते हैं कि बाद में जितने भी आंदोलन हुए उनके लिए एक प्रेरणापूर्ण आंदोलन था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, चिपको आंदोलन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।